हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं पर भी उसमें भी थोड़ा सा भी ढिलाई करी ना कहीं आप मेरिट से बाहर हो सकते हो। जहां आपका रिजल्ट आना था वो रिजल्ट ना में चला जाएगा। कहना क्या चाहता हूं, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कल आप लोगों के लिए 15 अगस्त था। हम सभी के लिए पूरा का पूरा अच्छी तरीके से हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। उम्मीद करता हूं आपने भी मनाया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, सुबह बोल लीजिए या रात में बोल लीजिए, 12/3 12/4 के आसपास आपकी ओएमआर शीट अपलोड कर दी गई थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डिटेल में बता भी दिया था, किसी को अभी चेक करना है तो कर सकता है। लेकिन जब से ये अपलोड करा गया है दोस्तों, उसके बाद आपकी बहुत सारी उसके अंतर्गत कमियां निकल कर आ रही हैं। और उस कमियों को लेकर दोस्तों विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि आपने वहां पर कहीं पर भी ढिलाई करी तो आप लोग मेरिट में आने से बाहर भी हो सकते हो। ये क्या है पूरी की पूरी गड़बड़ी और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ओएमआर शीट के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और वहां से एक बार मैच कर लीजिए। तो वहीं से दोस्तों मैंने एक ओएमआर शीट निकाला है। वैसे ज्यादा विद्यार्थियों का नहीं है, लेकिन है ये विद्यार्थियों का कंसर्न। ठीक है, मैंने जितने भी चेक करे हैं, मेरे मेरे अंडर में अब तक कोई भी गड़बड़ी नहीं आई है। ये कुछ ओएमआर शीट मुझे मैसेज करके दिए गए हैं या फिर अलग अलग सोशल मीडियाज के ऊपर ये प्रोवाइड हुए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, एक आपके सामने ओएमआर शीट है, वेब कॉपी है, ये पूरी की पूरी ऐसी ओएमआर शीट निकलती है आप लोगों की। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इस विद्यार्थी ने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व ही नहीं करा है। 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न इसने डाले ही नहीं है, मतलब सॉल्व ही नहीं करे, उसके उसके ऊपर निशान इसने लगाए ही नहीं है। ठीक है, अब वो जो भी इसके पीछे रीजन हुआ हो वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों इसके नीचे है ना रिस्पॉन्स की लगी रहती है, आपकी रिस्पॉन्स जो भी आपने भरे हैं वो कंप्यूटर कैसे मैच कर रहा है वो लगे रहते हैं। तो वो ये है। अगर आप यहां पर देखोगे तो कंप्यूटर ने क्या करा है दोस्तों, तो कंप्यूटर ने एक का बी, बी का बी, सी का बी ऐसे करके लगाए हैं। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो इसने 9 का बी, 10 का बी, 11 का बी और 12 का ए, 12 का ए यानी कि चौथे का ए लगा रखा है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है भाई, कंप्यूटर हमारे मैकेनिकल सोर्स अभी तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग देशों में हो गया होगा इंप्रूव, लेकिन हमारे बिहार में मैकेनिकल चीजें इतनी इंप्रूव नहीं हुई है। अगर आप मानकर चलो एक कंप्यूटर को बोलते हो कि भाई मेरे हाथ की लंबाई नाप के बता कितनी है, तो वो यहां से नाप कर यहां तक बताएगा भाई इतनी लंबाई है। लेकिन किसी का हाथ कटा हुआ होगा ना, तो इतनी लंबाई वो नहीं गिनेगा, वो उसको छोड़ देगा, यहां से लंबाई गिनेगा। तो हमारे यहां पर कंप्यूटर है, लेकिन इतने एडवांस अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करवाई गई है बाकी अलग अलग सर्विसेज के अंतर्गत। सेम गलती इसी ने कर दी, 1 से लेकर 8 तक के इसने प्रश्न छोड़ दिए, लेकिन कंप्यूटर को लगा यही एक है, तो यहीं से इसने गिनना शुरू कर दिया। तो 1 से 8 इसने छोड़ दिया और 9 से इसने करा था, लेकिन कंप्यूटर ने गिना इसको 1 से। तो 1 से गिना तो बाकी सारे के सारे सीरीज जो है वो चेंज हो गए, इसके क्या हो गए, चेंज हो गए। तो जहां पर इसके आंसर मैच करने के बाद नंबर 70 75 आ रहे होंगे, वहीं पर ही अब जो है कंप्यूटर ने गलती कर दी है। तो इससे दो रीजन हो सकते हैं, एक तो या तो इसके नंबर बढ़ जाएंगे या उतने ही रहेंगे या बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कम हो जाने के, बढ़ने के नहीं होते हैं। क्यों, क्या पता इसने गलत लगाए हो और कंप्यूटर ने आगे कर दियो, खिसकाने की वजह से काफी सारे आंसर मैच हो गए हो। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद जो है वो कम है आप लोगों के नंबर बढ़ने की, ज्यादातर गलती है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है देखा जाए तो बीपीएससी की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से जिसने ओएमआर चेक करी है उसकी तरफ से, और विद्यार्थी के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ सा है। ठीक है, तो एक तो गलती ये निकल कर आ रही है। एक गलती कई विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर हमने अपना रोल नंबर फिल करा था, रोल नंबर वहां पर आ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें, रोल नंबर नहीं आ रहा तो सर हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आ भी गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उसमें हमारी क्या गलती है। तो देखा जाए तो दोस्तों उस विद्यार्थियों ने अपना रोल नंबर भरा था, लेकिन ये जो हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जा रही है बेल्ट्रॉन की या अलग किसी भी प्रकार की, वो ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है भाई कि वो इतनी सारी चीजें चेक कर लेगी बार में। ठीक है, ओएमआर चेक होने से पता लग रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी की कमी है। तो इसी के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ी कमी निकल कर आई है, बहुत बड़ी मिस्टेक निकल कर आई है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य के साथ क्या हो सकता है, खिलवाड़ हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। अब ये जितने भी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है वो विद्यार्थी करे क्या, उनको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए दोस्तों आप लोगों को पता है एक चैनल है न्यूज़ 18 बिहार का, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस बीपीएससी भर्ती को लेकर, अलग अलग प्रकार के अपडेट देता रहता है वो।
और सटीक भी अपडेट निकलती है। तो उन्हीं की कल शाम की 7:30-8 बजे की ये रिपोर्ट है। उन्हीं की रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि सभी अभ्यर्थियों का जो होगा वो ओएमआर दोबारा से चेक होगा। इन्होंने ये बोला कि जैसे ही अभ्यर्थियों की ये शिकायत आ रही है, ये असमंजस आ रहा है बच्चों का, तो अब अभ्यर्थियों का जैसी बीपीएससी को इसके लिए कंप्लेंट करी गई, तो बीपीएससी अब दोबारा सभी विद्यार्थियों का, चाहे जिन्होंने कंप्लेंट करी हो, शिकायत या आपत्ति दर्ज करी हो, उनका भी, और जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं करी हो उनका भी, सभी का ओएमआर जो होगा वो दोबारा एक बार दोबारा चेक किया जाएगा। और आयोग जो होगा इसी के लिए दोस्तों वो समय लेगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया में ये चला गया है ओएमआर। अब ओएमआर किसी का दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराएगा मत, अभी वैसे दिखाई दे रहा है। तो ओएमआर जो है अब दोबारा क्रॉस चेक के ऊपर जाएगा। क्रॉस चेक कहने का मतलब है आप लोगों का एक बार चेक होकर अपलोड हो गया, अब दोबारा चेक होकर अपलोड होगा। अब यहां पर कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर इसमें आप धांधली प्रक्रिया देखिएगा दोबारा शुरू होगी। अब भाई इसके बारे में मुझे तो नहीं पता धांधली होगी कि नहीं होगी, हाँ लेकिन न्यूज आती रहेगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब आप लोगों को यहां से टेंशन लेने की जरूरत है। अब टेंशन लेने की जरूरत क्या है दोस्तों, देखो इन्होंने बोला है कि जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी है उनका तो चेक होगा ही होगा, जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं भी करी है उनका भी चेक होगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है, आप लोगों को पता होगा बीपीएससी की ऑफिशियल साइट के ऊपर यह पर्चा आया था। इन्होंने बोला था कि आपकी ओएमआर जो है वो 15/8/2024 से लेकर 22/8/2024 तक आपके वेबसाइट के पर लगी रहेगी। आप जाकर देख सकते हो। 22 के बाद आपको अपना ओएमआर शीट देखने को नहीं मिलेगा। और उसी के लिए दोस्तों आपत्ति करने के लिए दोस्तों इन्होंने समय दिया था 27/8/2024 तक का। तो इसलिए भाई आपत्ति अगर किसी ने करी होगी तो ठीक है, नहीं करी होगी तो दोबारा आपत्ति करने की यहां पर स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर ये सारी की सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो इसलिए अगर किसी की मिस्टेक है इतनी बड़ी, चाहे वो रोल नंबर को लेकर हो, चाहे वो आंसर को चेक करने को लेकर हो, गोले भरने को लेकर हो, छोटी से छोटी चाहे सिग्नेचर की गलती क्यों ना हो, आप जाइए और आपत्ति कीजिए। आप इसके भरोसे मत बैठिएगा कि भाई कोई और कर देगा तो हमारा भी हो जाएगा। किसी और भरोसे, किसी के और कंधों के पर बंदूक रख के मत चलाइए। आपके भविष्य का सवाल है, अगर वो ठीक होगा तो उसका होगा, नहीं होगा उसका होगा। इसलिए आप जाकर आपत्ति करिए, जिसकी भी गलती है वो आपत्ति करिए। न्यूज वाला कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी ना बोल रहा हो, उसको छोड़िए। आप लोगों को आपत्ति करनी है। आपत्ति करने के लिए क्या है, ये देखो, ये वेबसाइट रही। अगर आप लोगों को आपत्ति करनी आती है तो ठीक है, नहीं करनी आती है तो आप साइबर कैफे जाइएगा, ये वेबसाइट उसको दे दीजिएगा, वहां जाकर वो आपत्ति दे देगा। आपकी वेब कॉपी वगैरह सब वो डाउनलोड करके रख देगा। बस आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका सही है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका गलत है वो इस भरोसे मत बैठिएगा कि सभी का होगा। भाई होगा नहीं होगा, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आप जाकर आपत्ति जरूर दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसी के लेके दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो न्यूज है, उनके एंकर है उन्होंने भी ये दी थी कि बीपीएससी टीआरई 3 की जुड़ी हुई बड़ी खबर जो ये है कि ओएमआर होने के बाद जो है, जारी होने के बाद विद्यार्थी जो है वो बहुत ज्यादा असमंजस में है। क्यों? क्योंकि मिल रही जो शिकायत है उसमें बोला जा रहा है कि बिना गोला रंगे हुए ही नीचे ऑप्शन में ओके शो कर रहा है। यानी कि आप लोगों ने गोला नहीं भी भर रखा तो भी आपके नीचे ऑप्शन में ओके शो हो रखा है और जबरदस्ती उन्होंने भर रखा है। ठीक है, और कईयों के रंगे होने के बाद भी नीचे ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है कि आपने भरा है कि नहीं भरा है, देख सकते हो। और आयोग को इसके पूरे मामले में पूरी जानकारी मिली और आपत्ति आते ही आयोग फिर से करेगा क्रॉस चेक, वही जो चीजें मैंने अभी आपको बताई। आपत्ति दर्ज करने वाले और नहीं दर्ज करने वाले की भी क्या होगी दोस्तों, हमारी फिर से चेक होगी। सिग्नेचर, रोल नंबर छोड़े जाने को भी लेकर टेंशन में। तो दोस्तों चाहे सिग्नेचर हो चाहे रोल नंबर हो, अगर आपका वो छूट गया है और वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे अभ्यर्थियों को भी दिया जाएगा मौका, वैसे अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट नहीं होगा बाधित। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है, सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो घबराइएगा मत, आप जाकर आपत्ति करिए। नहीं भी कर रहे हो तो इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि आप लोगों का आंसर आएगा। तो रोल नंबर अगर आपने फिल करना भूल जाते तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को दोबारा मौका दिया जाता है, आप लोगों का रिजल्ट आता है। आपने ऊपर तो लिख दिया होगा रोल नंबर, गोला ही तो भरना भूल गए होगे, तो रिजल्ट आप लोगों का आएगा। वो 100% पहले भी आता था, इस बार भी आएगा। लेकिन आप लोग आपत्ति जरूर दर्ज करिएगा। लेकिन एक बीपीएससी की लाइन बहुत मुझे अच्छी लगी, उन्होंने बोल रखा है कि ओएमआर पूरी तरह क्रॉस चेक के बाद आंसर की होगी जारी। आयोग का साफ कहना है कि रिजल्ट में देरी हो लेकिन रिजल्ट में नहीं हो कोई गड़बड़ी। ये बड़ी अच्छी लाइन इनकी कही है इन्होंने कि भाई ये दोबारा क्रॉस चेक होंगे, क्रॉस चेक होने के बाद आप लोगों के आंसर की आएगी। तो आंसर की अब दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का जो समय मांगा गया था, अब वो कहीं ना कहीं डिले होगा, लेट होगा। और साथ ही साथ में इन्होंने ये कहा है कि आयोग का साफ कहना है कि रिजल्ट में देरी हो लेकिन रिजल्ट में नहीं हो कोई गड़बड़ी।
अब ये लाइन तो बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर देखा जाएगा कि कितना इंप्लीमेंट होता है, कितना इंप्लीमेंट नहीं होता। लेकिन इस सभी चीजों से ये चीजें निकल कर आई दोस्तों कि आप लोगों की अब आंसर की लेट आएगी, आंसर की लेट आएगी तो आपत्ति लेट होगी, आपत्ति लेट होगी तो दोस्तों प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की लेट आएगी, और फाइनल आंसर की लेट आएगी तो दोस्तों आपका रिजल्ट लेट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है अब और 10 से 15 दिन और लेट हो गई है। जो इस महीने के एंड तक सोच रहे थे आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप भूल जाइए, इस महीने के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, अब नेक्स्ट मंथ के ऊपर वो रिजल्ट चला गया है। ठीक, तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी की पूरी एक अपडेट। उम्मीद करता हूं एक ही क्लास के अंतर्गत सारी की सारी मैंने आपको अपडेट दे दी, आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपने आपत्ति दर्ज करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है और आपकी ओमार शीट के अंतर्गत गड़बड़ी है तो आप आपत्ति जरूर दर्ज करिए। सारे के सारे आपत्ति करने मत लग जाइएगा, जिनका गलत हो वो भी और जिनका गलत ना हो वो भी। भाई जिनकी गलतियां हो वो आपत्ति दर्ज करिएगा केवल, ठीक है। बाकी कहीं ये सोच रहे हो चल एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आपत्ति के ऊपर कुछ होता भी है कि नहीं होता है, भाई होता है, लेकिन आप लोग बेखामती में बीपीएससी के ऊपर लोड और मत बढ़ाओ। जितनी गड़बड़ी है केवल वही विद्यार्थी क्या करिए, आपत्ति करिए। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।